अभिवादन साथियों, परम नागरिक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपनी इस खास पेशकश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं एम हसीब। साथियों, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कलियर विधानसभा क्षेत्र में यह सवाल चर्चा के केंद्र में आ गया है कि क्या मुनेश सैनी अपना भाजपा का टिकट बचा पाएंगे। हालांकि यह चर्चा मुनेश सैनी के किसी ड्रॉबैक, उनसे जुड़े किसी विवाद या मामले को लेकर वजूद में नहीं आई है। चर्चा केवल इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले 3 चुनाव में भाजपा ने कलियर सीट पर अपने किसी भी प्रत्याशी को दोहराया नहीं है। बेशक पार्टी ने इस सीट पर सैनी बिरादरी के ही किसी चेहरे को प्रत्याशी बनाया, लेकिन हर बार चेहरा बदल दिया। 2022 में मुनेश सैनी पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहाँ सामने आए थे, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या वे कलियर क्षेत्र का इतिहास बदल देंगे, वे अपना टिकट बचाने में कामयाब हो जाएंगे। मुद्दे पर आगे चर्चा करने से पहले जान लें कि सनातनी समाज में सैनी बिरादरी हरिद्वार जनपद की सबसे बड़ी बिरादरी है और पिछड़े वर्ग का हिस्सा है। मोटे तौर पर सैनी बिरादरी को भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता है, लेकिन अक्सर उसकी भाजपा के प्रति नाराजगी भी नजर आती रही है। 2009 में सैनी बिरादरी ने भाजपा को नजरअंदाज कर कांग्रेस के हरीश रावत को पसंद किया था। परिणाम स्वरूप 3 दशकों बाद कांग्रेस ने इस सीट को जीत लिया था, लेकिन 2014 में भाजपा ने बिरादरी को मना लिया था। इसी क्रम में 2022 में सैनी बिरादरी की नाराजगी भाजपा के प्रति नजर आई थी। परिणाम के तौर पर जनपद में भाजपा के विधायकों की संख्या 8 से घटकर 3 रह गई थी। इसका भाजपा ने संज्ञान लिया था और इस बात पर गौर किया था कि उत्तराखंड गठन के बाद सैनी बिरादरी को कलियर सीट पर एक टिकट और सत्ता में आने के बाद एक दर्जाधारी मंत्री के अलावा कुछ नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रीति सिंह दीक्षित की पुत्री और राजनीतिक वारिस डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा में भेजा गया था। कलियर सीट पर हारने वाले मुनेश सैनी को संगठन में प्रभावी पद दिया गया था और श्यामवीर सैनी तथा सुनील सैनी आदि को दर्जाधारी बनाया गया था। इस कवायद के बाद पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सैनी बिरादरी को साध लिया था और अब 2027 सामने है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि भाजपा सैनी समर्थन के महत्व से वाकिफ है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि कलियर के अलावा और कोई सीट जिले में ऐसी नहीं है जिस पर वह किसी सैनिक को टिकट दे सके। कलियर सीट पर ही सैनिक को टिकट देना और फिर उसे हारते हुए देखना भाजपा की विवशता रही है। कारण यह सीट मुस्लिम बहुल है और अगड़ा सनातनी वर्ग के मतदाताओं की संख्या यहाँ बहुत अधिक नहीं है। अन्य सनातनी पिछड़े मत यहाँ हैं, लेकिन वे सैनी प्रत्याशी को देखकर जातीय आधार पर बंट जाते हैं। सनातनी मतों की वैसी गोड़बंदी भाजपा यहाँ नहीं कर पाती जैसी वह अन्य खासतौर पर शहरी सीटों पर कर लेती है। फिर भी यह सच है कि 1.5 दशक से यहाँ के समीकरणों पर काबिज उच्च स्तरीय वर्ग यहाँ इतना प्रभावी हो गया है कि टिकटों तक की स्थिति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करा लेता है। इन्हीं चीजों का खामियाजा यहाँ 2012 में भाजपा प्रत्याशी रहे श्यामवीर सैनी को भुगतना पड़ा था और इसी का खामियाजा 2017 में जय भगवान सैनी ने भी भुगता था। 2022 में मुनेश सैनी के सामने जब बसपा से भी सुरेंद्र सिंह सैनी आ गए थे तो उनकी स्थिति तो और भी अधिक बदतर हो गई थी। जय भगवान सैनी भाजपा की जिस हार के अंतर को करीब 2000 मतों तक ले आए थे, वह मुनेश सैनी के दौर में बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी कारण अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुनेश सैनी यहाँ के इतिहास को बदलते हुए अपना टिकट बचा लेंगे। जाहिर है कि यह समय के गर्भ में है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो प्रगति होगी उससे आपको वाकिफ कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।